हे व्हाट्सअप गाइस। सो आज ये मेरा काइंड ऑफ लाइक व्लॉग सीरीज़ है जिसमें मैं आपको डेली बेसिस पे अपने वर्कआउट्स दिखाया करूँगा और डेली बेसिस पे टिप्स दिया करूँगा, जैसे मैं इंस्टाग्राम पे देता हूँ वैसे ही। लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँगा बिकॉज़ ये यूट्यूब वीडियो है, मेरे पास टाइम ज़्यादा होगा और ये काइंड ऑफ व्लॉग्स होंगे। तो इसमें मैं अपनी मील्स भी दिखाया करूँगा बीच बीच में, और मैं आप लोगों को अपने जो मेरी दिनचर्या होती है, यानी कि दिन भर में मैं जो काम करता हूँ, क्या क्या करता हूँ, मेरा बेसिकली डे इन लाइफ टाइप। तो डेली बेसिस पे मैं दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूँ, कैसे कैसे करता हूँ। और वर्कआउट्स ऑब्वियसली मैं दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा। बहुत सारी एक्साइटिंग चीज़ें आने वाली है, बहुत सारी एक्साइटिंग न्यूज़ आने वाली है। सो मेक श्योर यू आर सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड यू फॉलो माई जर्नी, बिकॉज़ सीरियसली बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ओके, सो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और मैं खा रहा हूँ एग वाइट्स, क्योंकि मुझे वर्कआउट करने जाना है अभी आधे घंटे बाद। तो हाफ़ एन आवर में ये डाइजेस्ट हो जाएंगे, फिर मेरे को जाके वार्म अप भी करना है, तो अच्छा खासा मतलब 45 मिनट्स के आसपास का टाइम मिल जाएगा। साथ में मैं एक केला ऑलरेडी खा चुका हूँ, एक बनाना। क्रिस बमस्टेड बहुत शोर मचा रहा है। साथ में मैं लूँगा कार्ब सप्लीमेंट। तो कार्ब सप्लीमेंट जो है वो प्री वर्कआउट पोस्ट वर्कआउट दोनों के लिए अच्छा है, और मैं ज़्यादातर पोस्ट में लेता हूँ, बट अभी प्री वर्कआउट में मेरे पास कार्ब्स ज़्यादा थी नहीं, बिकॉज़ कल मैं यहाँ पे था नहीं, वीकेंड के लिए बाहर गया हुआ था। तो मैंने बस एक केला खाया और अब मैं ये कार्ब्स सप्लीमेंट कंज्यूम करूँगा और बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। इसके साथ मैं क्रिएटिन लूँगा, तो ये मेरा प्री वर्कआउट होता है। सप्लीमेंट कोई भी ले लेना, मैंने यूनिवर्सल का ये कार्बो प्रो आता है, ये लिया हुआ है, कोई भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो सीरीज़ है व्लॉग्स की, ये एकदम रॉ होने वाली है। मैं जैसा हूँ, जो मैं काम करता हूँ, कैसे करता हूँ, क्या करता हूँ, वो सब आपको दिखने वाला है। ओके, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि सोशल मीडिया कितनी डिफरेंट चीज़ है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जो हूँ वैसा ही आप लोगों के सामने दिखूँ सोशल मीडिया पे, बट स्टिल मुझे कई बार सुनने को ऐसा मिला है कि मैं सोशल मीडिया पे एक अलग इंसान लगता हूँ, रियल लाइफ में एक अलग इंसान लगता हूँ। तो मैंने इसीलिए सोचा कि क्यों ना एक व्लॉग सीरीज़ शुरू करी जाए जिसमें मैं आप लोगों के साथ अपना एक रियल वर्जन शेयर कर सकूँ, बिकॉज़ आफ्टर ऑल वी आर ऑल फैमिली। और फैमिली के साथ क्या फॉर्मेलिटीज़ और क्या एकदम ऐसे ना फेक बन के रहना, मेरे बस की नहीं है वो सब। क्रिएटिन मैं लूँगा अभी 5 ग्राम्स, और 5 ग्राम्स मैं लूँगा जिम से वापस आकर। तो बेसिकली मैं अभी 10 ग्राम्स की सर्विंग्स ले रहा हूँ, 10 ग्राम्स पर डे, रेस्ट डेज़ पर 5 और वर्किंग डेज़ पर 10। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। दोनों ही अनफ्लेवर्ड हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पानी का एकदम टेस्ट पानी जैसा ही रहेगा। हाई क्वालिटी सप्लीमेंट्स यूज़ करोगे तो अनफ्लेवर्ड ही मिलेगा, और लोकल क्वालिटी के सप्लीमेंट्स यूज़ करोगे तो अनफ्लेवर्ड की जगह पता नहीं क्या मिलेगा, ऐसा लगेगा चॉक पाउडर खा रहे हो। रहेगी कुछ मिलाया हुआ है इसमें, लेकिन जस्ट 5-7 मिनट बाद, 10 मिनट बाद ये एकदम पानी हो जाएगा, मतलब क्रिस्टल क्लियर। ओके, तो अभी हम खाते हैं अपने एग्स, और मैं एग्स खाता हूँ जब भी, तो ब्रूटस वहाँ से बैठे बैठे मुझे देखता है, छुप गया है अब। मैं जब भी एग्स खाता हूँ तो वो हमेशा मुझे देखता रहता है, तो उसको ही दूंगा मैं ये सारे येलो पार्ट जो है, वही खाएगा। ओके, सो आई विल सी यू गाइज इन द जिम। Fuck.
8 reps, 6 to 8 reps of pull-ups. ये अपना अभी वार्म अप चल रहा है और इसमें हम 3 सेट लगाएंगे, 6, 8, 10 जितने लग जाएं। मेन हमारा जो फोकस है वो रहेगा कि मसल के ऊपर कितना आ रहा है। आई होप आवाज़ क्लियर है। मसल के ऊपर पूरा लोड आना चाहिए। अगर 8 रेप्स आ रहे हैं तो 8 रेप्स ऑन मसल। फिर उसके बाद हमारा होगा फर्स्ट एक्सरसाइज। द वार्म अप इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी। जिम पूरा खाली है, ये टाइम बेस्ट है वर्कआउट करने के लिए। लास्ट सेट फॉर पुलअप्स। कैमरा सेट कर देते हैं। गर्मी बहुत है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है। सिर्फ पुलअप्स में हालत ख़राब हो गई है। तो इस तरीके से शॉर्ट क्लिप्स में मैं अपना वर्कआउट दिखाता रहूँगा। वो भी कर रहा है ट्रेनिंग पार्टनर। और मेरे हो गए 3 सेट। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, जो कि है बेंड ओवर रोज़। नेवर स्किप बेंड ओवर रोज़। देखते हैं कहाँ पे है। ये है फर्स्ट वर्किंग सेट ऑफ बेंड ओवर रोज़, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली पहला वार्म अप भी कह सकते हैं। फिर 3 वर्किंग सेट आगे आ जाएंगे, क्योंकि ये लाइट वेट है काफ़ी, बहुत आसानी से लग जाता है ये। तो सबका अपना अपना होता है। मेरे लिए 60 kg मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। इवन फॉर वार्म अप। ओके, हम तो वेट बढ़ाएंगे बिकॉज़ हम ग्रेट आर्नोल्ड, रोनी कॉलमैन, क्रिस बमस्टेड इन सब के फ़ैन हैं। सेकेंड सेट ऑफ बेंड ओवर रोज़ और वेट बढ़ा लिया है ऑलमोस्ट 80 kgs। सो इसको हम काउंट करेंगे एज़ द फर्स्ट वर्किंग सेट। इस बार की अलाइनमेंट थोड़ी ख़राब है। स्टिल लाइट, अभी भी लाइट वेट है। 12 रेप इजी। अब हमने वेट और बढ़ा लिया थोड़ा, मतलब मैंने। और अब आज मैं कुछ एक नई चीज़ ट्राई कर रहा हूँ। यूजुअली मैं जो वेट लिफ्टिंग स्ट्रैप्स होते हैं, पावर लिफ्टिंग स्ट्रैप्स, यूजुअली मैं वो यूज़ करता हूँ, बट आज मैं पाउडर यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे अपनी ग्रिप स्ट्रेंथ पे भी थोड़ा सा काम करना है। जितनी मेरी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से मेरी ग्रिप स्ट्रेंथ नहीं है। सो उसके लिए एक टिप है कि ऑलवेज़ यूज़ चॉक पाउडर या फिर बेयर ग्रिप, बेयर हैंड्स। तो स्पेशली बैक मूवमेंट्स में। विल बी माई थर्ड सेट एंड सेकेंड वर्किंग सेट। मोस्ट प्रॉब्ली फोर्थ सेट भी इसी पे जाएगा। आई एम एमिंग फॉर 8 reps। बाकी देखते हैं कितने निकलेंगे, है ना। ऑलवेज गो बियॉन्ड योर लिमिट्स ब्रोज एंड सिस।
बेंड ओवर रोज इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल बिल्डिंग अ थिक वाइड बैक, इसलिए मैं इसको पहले रखता हूँ और ये मेरा फेवरेट मूवमेंट भी है। आर्नोल्ड को देखा था करते हुए, तब से मैं इसे पहले रखता हूँ। लेट्स गो। ओह फक, ओके इट्स टफ। 11. Whew. Oh, 100 kgs, 11 reps. Not bad. Not bad. अगर रिस्ट सपोर्ट हो, रिस्ट रैप्स, वट एवर यार, लिफ्टिंग रैप्स पहने होते तो डेफिनेटली 2-3 रैप और आए थे, बट मुझे फोर आर्म्स में फील हो रहा है बर्न, बिकॉज माई फोर आर्म्स आर बर्निंग, दे आर वर्किंग। या ओके, लास्ट सेट लगाएंगे फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके 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 ओके, लास्ट सेट गाइस, लास्ट सेट। और मैंने बढ़ा दिया 2.5 किलो वेट क्योंकि मेरे को खुजली हो रही थी, तो कोई नहीं, 2 रैप कम आएंगे, इट्स ओके, बट वेट बढ़ाना ज़रूरी है। लिफ्टिंग हैवी इज़ इम्पॉर्टेंट एंड until unless you're getting that full rep range। मैंने मिनिमम हमारी 6 रैप्स की है, आई थिंक आ जाएंगे 6 रैप्स, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी देखते हैं, ज़बरदस्ती करके तो निकाल ही दूँगा। सो इट्स ऑफिशियली नाउ 105 kgs। बैक की वजह से ज़्यादा हैवी नहीं उठा पा रहा हूँ मैं, यूजुअली मैं 130-140 kgs पे लगाता था बेंड ओवर रोज, बिलीव इट और नॉट, आई डोंट केयर। ग्रिप लूज़ हो रही थी, दोबारा रीसेट करके 2 more reps, come on boy, come on, 2 more reps, come on fucker, come on, three, fuck, oh, and that is how you win. Push beyond your limits, man. Always, boys and girls, always push beyond your limits. That is the secret to greatness. All right guys, so it's now T-bar rows, our second exercise, second rowing movement, T-bar rows। लोग इसको लगाने से बहुत ज़्यादा डरते हैं, बट डरने वाला ऐसा कुछ इसमें है नहीं। मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, मैंने आर्नोल्ड को लगाते हुए देखा था ये भी, और सही तरीका सिंपल है, बस आप इस हैंडल का यूज़ कर सकते हो। आर्नोल्ड हाथों से लगाता था, आप हाथों से लगा सकते हो। और अब देखते हैं, वेरी लाइट वेट, बहुत लाइट है गाइस। सो एक सेट हो गया, और अभी भी मेरे को अभी जस्ट कुछ पता चला है कि गुरुजी को लेकर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है आफ्टर शेरू क्लासिक, और ये छोटे मोटे लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं कि उनके नाम से पब्लिसिटी जीत सकें, बट द ट्रूथ इज़ यू कैन नेवर ब्रिंग दैट मैन डाउन, ही इज़ ऑन अ होल नेक्स्ट लेवल।
और उनकी रिस्पेक्ट सिर्फ फ़िटनेस इंडस्ट्री में नहीं, फ़िटनेस इंडस्ट्री के बाहर भी है, ठीक है। तो सिर्फ इतना ही काफ़ी है उनके लिए, उनका नाम ही काफ़ी है फ़िटनेस इंडस्ट्री में, ठीक है। और ये जितने भी लोग बकवास कर रहे हैं ना, ये सब उन्हीं के आसपास से कहीं ना कहीं से निकले हुए हैं, जो अपना नाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं उनके नाम के थ्रू। किसी का नाम ख़राब करेंगे तभी तो पब्लिसिटी में आएंगे, तभी तो बातों में आएंगे, उन्हीं के बारे में तभी बात होगी। तो बस ये गुरुजी का नाम ख़राब करने की कोशिश नहीं है, ये अपना नाम बनाने की कोशिश है, क्योंकि गुरुजी का नाम ख़राब किया नहीं जा सकता, ऐसे तो नहीं। उसके लिए पहले तुम्हें कुछ बनना पड़ेगा। ये तो अभी पैदा हुए हैं उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो यही कहना था कि आप लोग भी समझदार हो, अगर देख रहे होगे ये सब वीडियोस, डेफिनेटली देख रहे होगे, अपना दिमाग लगाओ, एक बार उस बंदे को जानो, मुकेश गहलोत जी को जानो, उनका एक्सपीरियंस देखो, उनकी हिस्ट्री देखो, ठीक है, उनके टाइटल्स देखो, और फिर ये सब देखो कि ये जो बकवास कर रहे हैं ना छोटे मोटे बंदर, फिर इनको देखो, ठीक है। अपने आप पता चल जाएगा किसका सपोर्ट करना है, किसका नहीं करना। वो एक अच्छे कोच हैं, मैं अभी भी उनके अंडर हूँ, और ये चीज़ मैं पहले से मानता हूँ, जब मैं उनके अंडर में नहीं था, कि वो एक बहुत अच्छे कोच है। मेरा ड्रीम था उनके अंडर ट्रेनिंग करने का, तो अब मैं उस ड्रीम को जी रहा हूँ, एंड आई नो कि मुझे क्या क्या सीखने को मिला और क्या क्या फ़र्क पड़ा है मेरी फ़िज़ीक में। सो बी स्मार्ट, डोंट बी अ बिच, एंड यू नो स्टे अवे फ्रॉम दीज गून्स। वेट मत देखो, ये देखो कि मैं अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कैसे उठा रहा हूँ वेट को, और मैं कितने रेप्स निकाल रहा हूँ, कितने इफ़ेक्टिव रेप्स हैं वो, मेरी फॉर्म ठीक है, सब कुछ ठीक है। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे बेंड ओवर रोज़ के लास्ट सेट को देख के, अरे तुम्हारी बॉडी पैरेलल नहीं थी ग्राउंड के, 90 डिग्री पे नहीं थी, ये वो फलाना फलाना। बच्चे हो गए तुम सब इस मामले में, ठीक है। एक्सपीरियंस लो पहले। मेरे को 11 साल का एक्सपीरियंस है ट्रेनिंग करते हुए, मुझे मसल माइंड कनेक्शन बनाना अच्छे से आता है। नहीं तो अपनी बैक और मेरी बैक में आओ, डिफरेंस दिखा दो, मान जाऊँगा, ठीक है। डोरियन येट्स की वीडियो देख लेना, वो किस तरीके से बेंड ओवर रोज़ लगाता था, अपने आप मुंह बंद हो जाएगा। 6 टाइम ओलंपिया है वो, लेजेंडरी। तो मेरी फॉर्म पे ध्यान दो, बैक स्ट्रेट रहती है, लेग्स का यूज़ करके मैं वेट को उठाता हूँ, और बॉडी में मोमेंटम सिर्फ उतना ही जितना बैक को कॉन्ट्रैक्ट करने में यूज़ हो, ज़्यादा नहीं। लेट्स गो। बारह 12 ईजी रेप्स। ईजी तो नहीं, लास्ट के 2 रेप्स टफ थे, बट हो गया। एक सेट और, फिर चलेंगे सीटेड। ऑलराइट गाइस, सो ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज, फर्स्ट सेट, जो कि है सीटेड रोइंग। आई नो अनदर रोइंग, राइट? नो, it's important for you to row in order to grow. Yes, it's true because it rhymes. Fact. So ये है हमारी थर्ड एक्सरसाइज, सीटेड रोइंग लगाएंगे। मेक श्योर योर एल्बोज आर क्लोज, उनको पास रख के पीछे अच्छे से बैक को स्क्वीज़ करना है, एल्बोज से दबाना है बैक को, लैट्स वाले एरिया को एल्बोज से दबाना है, ठीक है। जो सीटेड रोइंग है, टी बार रोइंग है, ये आपकी मिड बैक पे बहुत ज़्यादा फोकस डालती है। टी बार रोइंग और बेंड ओवर रोज़, ये आपकी लैट्स की थिकनेस पे भी बहुत ज़्यादा लोड डालती हैं, असर डालती हैं। तो इससे आपकी लैट्स भी थिक होंगी उन दोनों एक्सरसाइज से, और ओवरऑल जो थिकनेस है और विड्थ है वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, बिकॉज वो फ्री मूवमेंट्स हैं, एक्सट्रीमली हैवी हम उनमें जाते हैं सही फॉर्म के साथ, तो रिज़ल्ट भी वैसा ही मिलता है। ये मशीन मूवमेंट्स हैं, जैसे सीटेड रोइंग हो गया, लैट पुल डाउन हो गया, ये सब, इसमें आपकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड रहती है, एक सर्टेन रेंज में चलती है, सर्टेन पैटर्न में चलती है, ठीक है। ये आपकी पर्टिकुलरली मिड बैक की थिकनेस पे, यानी कि मिडिल ट्रैप्स जो आते हैं, ट्रैप्स नीचे तक आते हैं, आपको पता होना चाहिए अब तक, क्योंकि मैं बहुत टाइम से समझाता आ रहा हूँ ये चीज़। तो ट्रैप्स जो मिड वाले हैं बहुत लोगों के लैक करते हैं,
अपर ट्रैप्स हर कोई बना लेता है, अच्छे दिखते हैं। मिड ट्रैप्स और मिड बैक जिसे कहते हैं वो हर किसी की अच्छी नहीं होती है। उसको बनाने के लिए सीटेड रोइंग जैसी एक्सरसाइजेज आइसोलेट करने में बहुत हेल्प करती हैं। एंड ऑफ कोर्स लैट्स यहाँ पे एज अ सेकेंडरी मसल काम करती है, तो लैट्स भी आपकी ग्रो करेंगी ही करेंगी। अब कोई भी एक्सरसाइज करेंगे बैक की, ऑब्वियसली लैट्स और मिड बैक काम करेगी, बट ये होता है कि हम किस पे ज़्यादा फोकस डाल पा रहे हैं, किस एक्सरसाइज से। ठीक है, कोशिश कर रहा हूँ जितना अच्छे से समझा पाऊँ। बाकी यार थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट खुद से भी करो, देखो मसल को फील करने की कोशिश करो, कौन सी मसल कैसे कहाँ चल रही है, अच्छा आइडिया लगेगा। तो शुरू करते हैं पहली एक्सरसाइज। फर्स्ट सेट, बैक स्ट्रेट, आगे जाएंगे एंड स्क्वीज़। बहुत ज़्यादा झूलना नहीं होता इस मूवमेंट में, ध्यान रखना। लैट्स को स्ट्रेच एंड देन स्क्वीज़, स्क्वीज़। Woo! 12 reps, 12 गुड रेप्स। हाँ, क्योंकि ये थर्ड हैवी मूवमेंट है तो जान निकल चुकी है। आई एम ट्राइंग टू कीप दैट एनर्जी लेवल हाई एज पॉसिबल टू फिनिश माई वर्कआउट। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो सकती है बट अच्छा ही आप लोगों को सीखने को मिल रहा है कुछ। देखो, जो चीज़ आसानी से मिल जाए ना, बहुत आसानी से फ्री में, ठीक है, मेहनत ना करनी पड़े, वो चीज़ आपके पास कभी रुकेगी नहीं और ना किसी काम की होगी। काम की होगी भी तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए। ऑलवेज़ गो फॉर थिंग्स दैट आर हार्ड टू अचीव, जिसके लिए आपको मेहनत करनी पड़े, काम करना पड़े, दिमाग लगाना पड़े, शरीर से ही मेहनत करनी पड़े। उन चीज़ों के पीछे जाओ, वहाँ से नॉलेज लो, अच्छे कोचेज़ को हायर करो। उनका रेट भले ही ज़्यादा होगा बट मेजॉरिटी बहुत अच्छे कोच निकलेंगे। बहुत कम रेट वाले भी हैं, बहुत ज़्यादा रेट वाले भी हैं जो बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं अपनी ट्रेनिंग के लिए। मेरा चार्ज जो है वो काफ़ी कम है, स्टूडेंट्स के लिए अलग है, नॉर्मल लोगों के लिए अलग है जो वर्किंग है, क्योंकि वर्किंग लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो हमेशा एक अच्छे कोच में इन्वेस्ट करो, जानो, अपने कोच से बात करो, जिसको भी हायर करना चाहते हो उनसे बात करो, अपने सारे डाउट पूछ डालो जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं होते। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो कि पेमेंट का होता है वो करो, अच्छा रिजल्ट मिलेगा गारंटीड। अपनी बॉडी में, अपनी माइंड में की गई इन्वेस्टमेंट कभी भी ज़ाया नहीं जाती। स्टॉक मार्केट में करोगे डूब जाओगे, उठ भी सकते हो, डूब भी सकते हो। बॉडी में करी हुई इन्वेस्टमेंट, चाहे वो डाइट की है चाहे नॉलेज की है, कभी भी गिराएगी नहीं, हमेशा ऊपर उठाएगी, याद रखना इस बात को। इसी नोट के साथ मेरा रेस्ट पीरियड हुआ पूरा। अब हम वेट बढ़ाएंगे बिकॉज वी आर नॉट बिचेस लाइक अदर पीपल। और फिर हम करेंगे सेट नंबर 2। होल्ड, होल्ड, इसमें भी बहुत आराम से 12 रैप आ गए। हाय, मज़ा आ गया। 2 सेट्स ही ऐसे रहते हैं जो बहुत सारे लोगों के 5-6 सेट के बराबर होते हैं। तो ये मसल मैच्योरिटी होती है, माइंड भी मैच्योर होता है, मसल माइंड कनेक्शन अच्छा होता है, उसके बाद आती है ये चीज़। टाइम देना पड़ेगा, इट डजेंट मैटर आप नेचुरल है कि एनहांस्ड है। माइंड मसल कनेक्शन और मसल मैच्योरिटी टाइम के साथ आती है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, मैं सभी एक्सरसाइज से आपको 1 या 2 सेट ही दिखा रहा हूँ क्योंकि सेम सेट बार बार दिखाया क्या करूँगा। ओके, हाँ, लास्ट सेट थोड़ा सा भयानक होता है मेरा, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कई बार मैं उसमें थोड़ा बहुत चीट भी करता हूँ लास्ट में जाके, स्टार्टिंग से नहीं, क्योंकि तब अलाउड होता है 1-2 रेप्स आप एक्स्ट्रा निकालने के लिए हल्की हल्की फॉर्म चीट कर सकते हैं। बट अब कुछ लोग होते हैं, वीडियो देखेंगे, मैंने सिर्फ 2 रेप में लास्ट के चीट करा होगा, वो पूरे 3 सेट्स में चीट करेंगे।
तो इसलिए मैं गलत चीज़ दिखाता ही नहीं, सिंपल। ओके, ये था लास्ट सेट जो काफ़ी इंटेंस हुआ। 11 रह पाए शायद, 10-11 ऐसे कुछ आए, आई डोंट नो। लास्ट के रैप में जान निकलनी चाहिए, आपके वर्किंग सेट्स ऐसे ही होने चाहिए। ओके, अब हम चले। ओके, माइक लगा लेते हैं पहले। ऑलराइट गाइस, सो आई एम बैक फ्रॉम द जिम, और मैं आके नहा लिया। जिम के बाद हम लोग गए थे नारियल पानी पीने, बिकॉज़ गर्मी बहुत है और ह्यूमिडिटी बहुत है, तो एक्सेस पसीना आता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत कम हो जाते हैं बॉडी के अंदर। तो आई हाईली रिकमेंड कि स्पेशली अपने टफ़ सेशंस जो होते हैं, जैसे कि बैक हो गया, डेड लिफ्ट वगैरह अगर आपने लगाई है, लेग्स हो गए स्पेशली, ठीक है, तो इन सेशंस के बाद ना आप जाके और थोड़ा सा नारियल पानी, थोड़ा क्या, जो एक नारियल पानी आता है वो आप ज़रूर पिए। उससे इलेक्ट्रोलाइट्स रिप्लेनिश होने में बहुत हेल्प मिलेगी। आप जो इलेक्ट्रोलाइट्स के पाउडर्स आते हैं केमिस्ट की शॉप पे मिल जाते हैं, इलेक्ट्रॉल करके कुछ नाम होता है ऐसा कुछ, वो भी ले सकते हैं। बट द थिंग इज़, उसमें मेरे हिसाब से सोडियम बहुत ज़्यादा होता है और अजीब सा लगता है, तो मैं नारियल पानी ज़्यादा प्रेफर करता हूँ। नेचुरल है भाई, नेचर का है, तो उससे अच्छी चीज़ नहीं होती कोई, ठीक है, वो आप ज़रूर लें। और बाकी अब मैं घर आ गया, नहा धो लिया आराम से, मज़ा आया क्योंकि मौसम ठंडा है, तो ठंडा ठंडा पानी था। वर्कआउट का ठंडे पानी का अलग ही मज़ा है। तो अब मैं वे प्रोटीन लूँगा। मैंने एक्चुअली इस कंटेनर में रखा हुआ था, मैं लेके गया था साथ में, पर मैंने लिया नहीं, तो अब मैं घर आ गया हूँ, तो अब इससे लूँगा। और पोस्ट वर्कआउट में आपके पास, मैं एक डाउट क्लियर करता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं कि एकदम इमीडिएट ले लेना चाहिए। मैंने देखा कई लोगों को वर्कआउट ख़त्म करते हैं और जिम में बैठ के वे प्रोटीन पीना स्टार्ट कर देते हैं। उनको ये डर रहता है कि कहीं हम लेट ना हो जाए वे प्रोटीन लेने में और मसल रिकवरी में कोई असर ना पड़ जाए। तो पहली बात कि ऐसा कुछ नहीं होता। 1.5 घंटे के आसपास की होती है जो एनाबॉलिक विंडो होती है, ठीक है, तो 1.5 घंटे बाद तक आप ले सकते हैं वे प्रोटीन वर्कआउट के। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि ज़रूरी नहीं है कि वे प्रोटीन नहीं लिया तो अब आपकी मसल रिकवरी नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। आप अंडे भी खा सकते हैं, और अगर आप पोस्ट वर्कआउट में बाई चांस कभी कुछ नहीं भी खा पाए तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा उससे सिर्फ इतना होता है कि हाँ, वर्कआउट के बाद प्रोटीन ले लेने से, प्रोटीन कंज्यूम करने से वो फास्ट डाइजेस्ट हो जाता है। स्पेशली वे प्रोटीन जैसी चीज़ जो कि ऑलरेडी इतना रिफाइंड होता है, तो फास्ट बॉडी के अंदर अब्जॉर्ब हो जाता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। बट जब तक आपकी डाइट कंप्लीट नहीं होगी, आप कंप्लीट प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स अपनी पूरी नहीं करेंगे और अच्छी नींद नहीं लेंगे, स्लीप इज़ रियली रियली इम्पॉर्टेंट फॉर रिकवरी एंड मसल ग्रोथ, तो तब तक कुछ नहीं होने वाला। जो भी हमारी ग्रोथ होती है बॉडी की, मसल्स की, ठीक है, बाल, हड्डियाँ, सब कुछ, टोटल ग्रोथ वो सोते टाइम होती है। तो सोना ज़रूरी है और अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। सिर्फ सोना नहीं, अच्छी नींद, गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। एंड डिड यू नो कि हमारी बॉडी के लिए बेस्ट टाइम जो होता है प्रोटीन कंज्यूम करने का, वो दिन में 5 बार आता है। तो 5 विंडोज़ होती हैं जब आपको अपना प्रोटीन कंज्यूम करना चाहिए। इसीलिए आपने नोटिस किया होगा कि जितने भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं उनकी 5 मील्स होती ही होती हैं। वो अपनी 5 मील्स रखते ही रखते हैं, 6 भी रखते हैं कुछ लोग, बट 5 होती ही होती है उनकी मिनिमम, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स की। बिकॉज़ 5 ऐसे स्लॉट्स आते हैं दिन में जहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी का बढ़ जाता है। ये साइंस है इसके पीछे की। तो बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं ना कि 5 मील्स हमसे खाई नहीं जाएंगी। मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर बाद में ये मत बोलना कि हमें एकदम 100% रिज़ल्ट नहीं आ रहा।
बिकॉज़ अगर आप हर एक चीज़ अच्छे से करोगे तो 100% रिज़ल्ट आएगा। कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे होगी, मान लीजिए आपकी स्लीप नहीं अच्छी है या फिर आपका डाइट नहीं प्रॉपर हो पा रही है, न्यूट्रिशन पूरा नहीं जा रहा है, आपकी टाइमिंग सही नहीं है, उल्टे सीधे टाइम पे खा रहे हो कुछ भी, फिर नहीं होता है, रिज़ल्ट नहीं अच्छा आएगा, ठीक है। तो अभी के लिए मैं लेता हूँ एक ब्रेक और लंच का इंतज़ाम करता हूँ, लंच यानी मील नंबर 2। Hey guys, so here is my lunch and these are 6 eggs। मैं इसमें से 3 एग वाइट्स खाऊंगा और 3 होल एग्स खाऊंगा। इधर है दाल, ये है 2 रोटी, दही और पनीर विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 100 ग्राम्स, लेस देन 100 ग्राम्स एक्चुअली। तो ये होगा मेरा लंच और इसके बाद मैं बैठूंगा थोड़ा सा काम करने एंड आई थिंक आज के लिए मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगा। I will see you guys next time in next vlog. Bye bye.